नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हम डालते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, सबसे पहले उसकी लिंक आप लोगों को मिल जाए और साथ ही साथ उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर ही ग्रुप पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। और दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, उसे भी क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी सारी सुविधाएं मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Which city has been declared the first cultural and tourism capital of Shanghai Cooperation Organization? तो यहाँ पर दोस्तों एससीओ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा एससीओ का, एससीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो किस सिटी ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, राइट? अयोध्या, वाराणसी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। द करेक्ट विल बी हियर वाराणसी, राइट। तो यहाँ पर वाराणसी ऐसा पहला क्या बना है, सिटी बना है जिसे डिक्लेयर किया गया है कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी बात हम इसके बारे में करेंगे। वाराणसी नेम्ड फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ हेडलाइन पर ही क्वेश्चन आ जाती है दोस्तों, डेप्थ तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हेडलाइन से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसमें पूरी बात करेंगे यहाँ पर और इसके बारे में जानेंगे ढंग से कि क्या ये बोलना चाहते हैं और क्या ये बताना चाहता है यहाँ पर। द होली सिटी of Varanasi, showcasing India's culture and traditions over the ages, will be declared the first cultural and tourism capital of the Shanghai Cooperation Organization. Varanasi will become the cultural and tourism capital of the SCO for 2022-2023. तो दोस्तों अभी हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं, तो अभी हम जिस फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं वो है 2022-23, ठीक है। तो 2022-23 का यहाँ पर जो कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया जिस सिटी को, उस सिटी का नाम हो जाएगा वाराणसी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंडर न्यू रोटेटिंग इनिशिएटिव बाय द 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स एंड टूरिज्म अमंग द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए ताकि आप लोग को समराइज के हिसाब से हम अच्छे से पढ़ा सके। ईच ईयर अ सिटी ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ मेंबर कंट्री दैट विल टेक ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द टाइटल ऑफ हाईलाइट इट्स प्रोमिनेंस। The organization's new initiative ahead of the year's head of the state summit of the SCO scheduled to be held at Samarkand in Uzbekistan on September 15-16 this year, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट समिट रहते हैं वो कहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस साल की बात करो फाइनेंशियल ईयर की, तो समरकांड उज्बेकिस्तान में होगा 15-16 सितंबर को। दो न्यू इनिशिएटिव विल come into force after the Samarkand summit, following which India will take over the presidency and host the next heads of state summit, right?
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें बात ध्यान रखनी होती है ना, जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, राइट, आप आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हो, या आप एसएससी का दे रहे हो, या फिर आप डब्ल्यूबीसीएस का दे रहे हो, आपको एग्जाम का पैटर्न पहले समझना होगा, ठीक है। अगर आप आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हो, आपके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, और एसएससी में थोड़ा डेप्थ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, राइट। तो वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करते थे हम हमारी वीडियोस पे, ताकि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। आपका जो करंट अफेयर्स का जो पूरा प्रेपरेशन है, वो यहीं से ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और यहीं पर ही आप लोग को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपका जो पाथ है उसमें कहीं ना कहीं ईजीनेस आ सके। आपको हर जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े कंटेंट के लिए। यहाँ पर आपको फुल फ्लेजेड कंटेंट दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए मच रिलेवेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूटी टू हैव ओन इंटरनेट सर्विसेज आफ्टर रिसीविंग द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से दोस्तों पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर कोई भी स्टेट और यूटी अपना खुद का एक आईएसपी यहाँ पर प्रोवाइड करता है, राइट। आईएसपी इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने खुद का यहाँ पर अपना इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड किया, जिसका लाइसेंस उसे डीओटी से मिल चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से मिल चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। करेक्ट विल बी योर केरला, राइट। तो ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम के लिए, यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट। क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें आती है जहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किस वजह से इनका नाम यहाँ पर लिया गया, मतलब स्टेट का नाम यहाँ पर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों केरला के सीएम की, तो पिनाराई विजयन क्या हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे केरला की। और अगर मैं बात करूँ गवर्नर की, तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, वो हो जाएंगे गवर्नर। तो आप प्लीज इसका स्टैट्स है जिसको हम लेकर चलेंगे साथ में, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। पूरी बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पर तो स्पेलिंग देख लीजिएगा। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन हु मेड द अनाउंसमेंट फॉलोड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ग्रांटिंग फॉर एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस टू द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, के फोन। अब ये ध्यान रखना, इसका नाम रखा है के फोन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी आपसे क्वेश्चन इस टर्म पर भी पूछ सकता है, तो आपको ये टर्म है ना मेमोराइज होनी चाहिए अपने रिफ्लेक्सिव माइंड में, ताकि आप ध्यान रखो। which aims to provide everyone with the state access to the internet. The principle behind the establishment of KFON is non-discriminatory treatment, which means that no service provider or business segment receives preferential treatment as recommended by Telecom Regulatory Authority of India, that is TRAI. अब दोस्तों एक बात समझिएगा, पहले हम ट्राई की बात करेंगे, ठीक है। ट्राई बेसिकली क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो सारे कम्युनिकेशन कंपनीज के ऊपर क्या करती है, नजर रखती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया में कमर्शियल बैंक्स है जिसके ऊपर मॉनिटर करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। या फिर अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस की, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके ऊपर है क्या, इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से जो कम्युनिकेशंस की कंपनीज है हमारे इंडिया में, ठीक है, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, उसके बाद वोडाफोन हो गया, ये सब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, ठीक है। तो यहाँ टेली ऑपरेटर्स है ये लोग। तो इन सब के ऊपर, ठीक है, जो मॉनिटर करने वाली अथॉरिटी वो कौन है, आप लोग की ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये निर्देश देती है, उसके बाद ही ये लोग काम करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अभी के फोन है क्या, देखो, तो के फोन और केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड इज अ state government initiative that aims to eliminate the digital gap. As per government, the infrastructure created by this project is expected to complement the state's current telecom ecosystem. केरला का कहना है कि भले ही जैसे मान लो कि क्या होता है कि आप खुद देखिए आजकल के जो पैक्स होते हैं जिसे हम रिचार्ज करते हैं, ठीक है, कितने मतलब महंगे होते हैं, कि कुछ लोग अफोर्ड कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो बेसिकली केरला गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी इंटरनेट से वंचित नहीं रहे उस स्टेट में। यहाँ पर उसका बेसिक क्या है, मेन एम ये है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ कर चलेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे के फोन, राइट, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट, Nirmal Singh Kalon, who passed away recently, was a politician from which state or UT? Correct will answer will be your Punjab.
राइट। तो पंजाब के दोस्तों पॉलिटिशियन थे जिनका यहाँ पर रिसेंटली क्या हो गया है, देहांत हो गया है, ठीक है। ऑर्बिचरी है, हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आगे बढ़ने से पहले पंजाब की हम बात करेंगे, तो पंजाब के जो सीएम हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, सीएम हो जाएंगे भगवंत मान। और अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो यहाँ पर गवर्नर हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आपको, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे, इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। ऑर्बिचरी जो है या डिमाइस जो है वो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाती है, मैंने हमेशा बताया है, ठीक है। तो आप इसे प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन देखने में आ ही जाते हैं आपके एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दो भले ही। तो यहाँ पर ऑर्बिचरी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहती है। फॉर्मर पंजाब स्पीकर, राइट, फॉर्मर पंजाब स्पीकर निर्मल सिंह कलोन पासिस अवे, राइट। और शिमोली अकाली दाल leader Nirmal Singh Kalon has passed away at the age of 79, and he was the rural development and panchayat minister from 97 to 2002 and the speaker of legislative assembly from 2007 to 2012, right। आप इनकी फोटो भी दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉर द रेफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द फोर्थ P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट धुनागिरी इन कोलकाता, राइट। तो यहाँ पर किसने यहाँ पर लॉन्च किया है P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट धुनागिरी, धुनागिरी जगह का नाम है कोलकाता में, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों। अब इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं। और रिलेटेड टू कोलकाता, ठीक है, रिलेटेड टू कोलकाता भी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ेस है जो नई है, ठीक है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा दोस्तों करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च द फोर्थ P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट धुनागिरी इनटू द हुगली रिवर इन कोलकाता, राइट। The Project 17A frigate is built by Garden Reach Shipbuilders Limited. The P-17 class is a follow-on the P-17 Shivali class was improved stealth features and advanced weapons. The first 2 ships of P-17A projects were launched in 2019 and 20 at MDL or GRSE respectively. The third ship Udaygiri was launched as MDL इन May 17, 2022 दिस ईयर, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है, और जिसमें इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा, तो इनॉग्रेट किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, राइट। ये ध्यान रखिएगा। कोलकाता की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि पूरे इंडिया में पहली बार अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो बनाने वाली जो सिटी है वो हमारी कोलकाता यहाँ पर रहेगी, वेस्ट बंगाल की कैपिटल, ठीक है। बहुत ही जल्दी सेटअप ये होने वाली है, और ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगी 16.34 किलोमीटर का, वो भी ईस्ट टू वेस्ट का, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर को ये पूरा कवर करेगी, ईस्ट कैलकाटा टू वेस्ट कैलकाटा, राइट। और एंड होगा इसका हुगली, मतलब हुगली मतलब बेसिकली हावड़ा रीजन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और पूरा अंडरग्राउंड रहेगा, कम से कम इसका 16 में से 10 किलोमीटर से 11 किलोमीटर का एरिया जो रहेगा वो पूरा अंडर वाटर रहेगा दोस्तों, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रूशियल पार्ट रहेगा यहाँ पर, अंडर वाटर टनल बनाया गया है यहाँ पर, ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। कुछ यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूँ कुछ रिवीजन पॉइंट्स की भी, जो हमारे इंडिया में पहली बार हो रहा है, जैसे कि जैसे इंडिया ने लॉन्च किया कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, जिसका नाम है एनोकोवैक्स, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने पहली बार, ठीक है, हाइड्रो सोलर पावर रन करा है कम्प्लीटली। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है दोस्तों जो हमारे इंडिया में पहली बार होती है ना, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। मेरा रिविजन करवाने का जो मेन मकसद रहता है वो यही रहता है कि आप लोगों को मैं क्या कर सकूँ, पूरी तरीके से तैयार कर सकूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी पढ़ते पढ़ते ही हमें याद हो जानी चाहिए, राइट। तो हम यही फोकस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
The first ever made in India surgical robotic system was installed in Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center in July 2022. The surgical robotic system is called, अब यहाँ पर देखो, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसे जुलाई 22 में इंस्टॉल किया है मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। अब उस सिस्टम को क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया, ये बताना है आपको। एसएसआई मंत्रा, एसएसआई मित्रा, एसएसआई अग्नि, एसएसआई तेजा। करेक्ट विल बी और ऑप्शन ए एसएसआई मंत्रा। तो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है हैज इंस्टॉल द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, ठीक है, एसएसआई मंत्रा। आपको इसका नाम ध्यान रखना पड़ेगा, तो नाम इसका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। डिवाइस बाय द न्यू एज इंडिया मेडटेक स्टार्टअप एसएस इनोवेशंस। द इंजीनियर्स एसएसआई मंत्रा, अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ वर्ल्ड renowned robotic cardiac surgeon Dr. Sudhir P. Srivastava will be signifying the beginning of new era of surgical procedures in India, making robotic surgery accessible and affordable for the people of our country, right? तो दोस्तों बेसिकली रोबोटिक सर्जरी हमारे इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल हो सके और सब उसका उपयोग कर सके, उसे उसे माध्यमिक लेवल से एक्सेसिबल बना सके, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हो, इस बात पर फोकस किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि उसको सब एक्सेस कर सकें, क्योंकि देखो आज भी हमारे यहाँ पर इंडिया में जो है वो मिडिल क्लास लोगों की ज़्यादा एवरेज रखता है हमारा कंट्री। तो यहाँ पर हर कोई हर तरीके का ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता दोस्तों आज की डेट में भी, क्योंकि पैसे नहीं है उतने लोगों के पास, और कोई ट्रीटमेंट से वंचित होकर अपनी लाइफ गवा दे ये उचित नहीं है, ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, वैलिड नहीं है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ का क्या हो रहा है, एक मीडियोकर फेज निकाला जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से सब लोग सारे ट्रीटमेंट्स लेकर ले सके, ये मेन मोटिव यहाँ पर रहता है आजकल इंस्टीट्यूट्स का, मेडकेयर मेडटेक इंस्टीट्यूट्स का। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, the RBI and which bank has signed an MOU to improve mutual cooperation between them? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि आरबीआई कौन सी बैंक ने रिसेंटली यहाँ पर कोऑपरेशन किया है ताकि जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है उनके बीच में बना रहे, ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन और ज़्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर ये बात रखने के लिए यहाँ पर कौन सी बैंक के साथ आरबीआई ने एमओयू यहाँ पर साइन किया दोस्तों, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बैंक ऑफ इंडोनेशिया, राइट। अब हम पूरी बात इसके बारे में करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, एन एग्रीमेंट वॉज रीच बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडोनेशिया टू इंक्रीज, यहाँ पे ऑफ लगा लीजिएगा, collaboration in payment systems, digital financial innovation, anti-money laundering, and countering of funding of terrorism. On the sidelines of G20 finance ministers and central bank governors meeting in Bali, the two central banks agreed to a memorandum of understanding to further their mutual cooperation. देखो सिंपल बात मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में क्या हुआ है, एमओयू, ठीक है, एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, एक तो डिजिटल फाइनेंस को इनोवेशन मिल सके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मनी लॉन्ड्रिंग बंद हो सके। तीसरा पॉइंट, कि जो टेररिज्म को फंडिंग होती है उसे हम काउंटर कर सकें, ठीक है। ये तीन पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मोटिव के ऊपर क्या हुआ है, ये एमओयू साइन हुआ है। बाय साइनिंग दिस एमओयू, आरबीआई एंड Bank of Indonesia agreed to improve the communication in collaboration in the field of central banking, including payment system, technological advancements in the payment systems, and the regulatory supervisory framework of AMLT CFT. देखो सिंपल बात, ज़्यादा कम्युनिकेशन हो और क्लियर कम्युनिकेशन हो, इस बात की ट्रांसपेरेंसी रहे, इस बात के ऊपर ये एमओयू साइन हुआ है, ताकि हम लोग अपने डिस्कशंस कर सके, टेक्निकल कोलैबोरेशन यहाँ पर हो सके, प्रैक्टिस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके, टीम वर्क अच्छे से हो सके, ठीक है। In the presence of RBI Governor Shaktikanta Das and Bank of Indonesia Governor Peri Wajio it was signed by the Deputy Governors of RBI Michael Debaratha Patra and Bank of Indonesia Dodi Budi Vialu, right? तो यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर्स ने दोस्तों एमओयू साइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द गवर्नर्स ऑफ द बैंक, राइट, बोथ द
मेन गवर्नर्स, राइट, डेप्यूटी गवर्नर ने साइन किए हैं गवर्नर के सामने, दोनों बैंक के। तो ये आपको ध्यान रखना, सिंपल बात है, इतना डेप्थ में तो देखो जाएगा नहीं। बहुत डेप्थ में पूछेगा तो ये पूछ लेगा आरबीआई में से कौन से डेप्यूटी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, कौन से गवर्नर ने साइन किया। तो ये ध्यान रखना, माइकल देवोरता पात्रा ने किया और ये सबसे पुराने हैं चारों में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, the NDA has selected Jagdeep Dhankar as its candidate for the next Vice President of India, and he is present Governor of which state of India? तो ये बताना है आपको, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब। दोस्तों जगदीप धनकर, इन्होंने इन्हें कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, जो रिप्लेस करेंगे एम वेंकैया नायडू को, जो भी बनेंगे। और यहाँ पर ही कौन से स्टेट के गवर्नर हैं ये बताना है आपको, वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल के दोस्तों बात करूँ, सीएम हो जाती ममता बनर्जी, है ना। तो बीजेपी हैज अनाउंस्ड वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनकर एज द एनडीए's वाइस presidential candidate, with party chief of JP Nadda loading him as a Kisan Putra, a farmer son who has established himself as a people's governor, with NDA having a clear majority in the electoral college comprising MPs and Lok Sabha. Rajya Sabha, Dhankar is expecting to win the August 6 election to vice president, and he will succeed M. Venkaiah Naidu, who terms end on August 10, राइट। 10 अगस्त को एम वेंकैया नायडू जी का टर्म एंड में आ जाएगा, और यहाँ पर जगदीप धनकर जी एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं दोस्त, ध्यान रखना, अभी बने नहीं है, अगस्त 6 को रिजल्ट निकलेगा, कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हें बंगाल के गवर्नर ये रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, World Day for International Justice is observed on Dash to commemorate the organization that work to bring justice to the victims of international criminal acts. Correct will be on July 17. पूरी बात गौर से सुनिएगा दोस्तों। इम्पॉर्टेंट डे की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बट थीम अगर नहीं दी गई है तो आपको डेट याद रखनी होती है। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 17 to commemorate the organization that work to bring justice to the victims of International Criminal Act, and it also commemorates the establishment of modern court system in the world. The day focuses on the advocacy and fundamental human rights and the promotion of international criminal justice, right? तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल जस्टिस डे 2022 में 17 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एंड द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। Every year on Dash, the world marks Nelson Mandela International Day. Correct will be on July 18, right? Every year on July 18, the world marks Nelson Mandela International Day. The day is the remembrance of the first democratically elected president of South Africa and his long years of struggle for justice against apartheid. As human rights lawyer, a political prisoner, a global meditator, and the first democratically elected leader of free South Africa, he had dedicated his life for serving humanity. राइट, अब यहाँ पर थीम, मुझे यहाँ पर थीम मिल गई है, आपको याद रखनी है, डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव वेयर यू आर, ठीक है। बहुत ही सुंदर थीम लगी मुझे ये दोस्तों, डू वॉट यू कैन, कर सकते हैं जो करिए, जो भी आपके पास है उससे करिए, और जहां भी आप हैं वहां से करिए, राइट। तो डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव वेयर यू आर, according to the United Nations. The theme finds significance given the geopolitical landscape in Eastern Europe as well as sporadic conflicts of Horn of Africa, followed by the crisis of Sri Lanka, Afghanistan, and various other parts of the UN chief notes, right? Important, very very important, the theme is gonna be the key over here, जिसको आपको माइंड में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर टेक्निकल ऑफ REC लिमिटेड। करेक्ट विल बी और वीके सिंह, पूरी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग। VK Singh has taken the Director Technical of REC Limited. Before the elevation, Singh was Executive Director in REC, holding a portfolio of key business areas including private sector project management, entity appraisal and procurement, and it is also a director on the board of REC Power Development and Consultancy Limited. Singh holds a bachelor's degree in electrical engineering from IIT Roorkee
अब इनकी एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एंड हैज़ अ करियर स्पैनिंग ऑफ मोर देन 33 years across power sectors like NTPC, PGCIL, REC. In this 15-year stint with REC, he has business planning, stressed asset management, and MOU negotiations besides heading operation at REC subsidiary for some time. डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पर है अपॉइंटमेंट, राइट, ये अपॉइंटमेंट का नोट है दोस्तों, अपॉइंटेड हुए हैं ये, तो क्वेश्चन आपको अपॉइंटमेंट के ऊपर ही देगा, राइट। फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं, वीके सिंह, जिन्हें आरईसी लिमिटेड का डायरेक्टर टेक्निकल डायरेक्टर दोस्तों क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहती है, ये जो बोल्ड हेडिंग्स है ना दोस्तों, क्वेश्चन वो भी बनाती हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बस, तो ये था आपका हमारा आज का हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग के पास आ जाए। और आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इन सारी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले वहां पर मिल जाए। कोई भी दिक्कत आती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों। ऐसा कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, ताकि हम लोग उसके ऊपर एक इलेबोरेटिव फॉर्म ऑफ वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। रेगुलरली हम लोग एक वीडियो यहाँ पर डालेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, आपके सिलेबस का पार्ट रहता है, आप उसे भी वॉच आउट करें। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।